औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और उन मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखा करें जो किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में बसते हों, उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए आसानी पैदा फरमा दे। आज के दौर में दुश्मनी ज़्यादा हो जाती है, बर्दाश्त बहुत कम है, और ख़ास कर हम मुसलमान बहैसियत कौम दिन ब दिन पस्ती में जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम से दूरी है। अगर हम इस्लाम को समझें तो इस्लाम हमें मोहब्बत का दर्स देता है, हमसायों से मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम हमें दर्स देता है कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को दुश्मन, किसी की इज्जत पे हरफ नहीं आने दो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जिसकी ज़ुबान या हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। तो अगर हम आज अपने गिरोबानों में जाके बहुत सारे हमारे लोग इर्द गिर्द ऐसे नज़र आएंगे जिनकी ज़ुबान से, जिनके हाथों से दूसरे मुसलमानों की इज़्ज़त या जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, कब्ज़े करते हैं, हमसायों को तंग करते हैं, और सबसे बड़ा जुल्म अपनी बीवी बच्चों पे भी करते हैं। बीवी को मारना, खर्चा न देना, तज़लील करना, उस पर शक करना, बुरे इल्ज़ाम लगाना, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना, बहन भाइयों के साथ बुरा सलूक करना, मतलब अपना निकालने की कोशिश करना, उसके बाद बहन भाइयों को भूल जाना, ये बहुत बड़े जुल्म हैं। यहाँ तक लोग बात करते हैं कि सके भाइयों को इतना तंग कर देते हैं, इतना जुल्म करते हैं कि वो खुदकशी पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जो किसी का मुकाबला नहीं कर पाते। किसी की वाकफियत है तो किसी का SHO अपना है, किसी का कोई पॉलिटिकल लीडर अपना है, कोई वडेरा है तो कोई जागीरदार है, लेकिन मकसद जुल्म करना है सिर्फ उनका। गरीब की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, इज्जतों पे हाथ डाल दिए, माल खाने की कोशिश करना। अल्लाह ताला हम सब को इन चीज़ों से महफूज रखे और हमें इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आज जो मैं अमल आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो कमज़ोर हैं लेकिन दुश्मन पर जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो ज़ुबान से कर रहे हैं, चाहे वो हाथ से कर रहे हैं, चाहे आपकी जान पर है, चाहे आपकी इज़्ज़त पे हरफ है, चाहे आपके कारोबार पे कब्ज़ा है, चाहे आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा है। उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, और हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है पाकिस्तान में ख़ास कर कि गरीब को इंसाफ मिलते मिलते सदियाँ गुजर जाती हैं, सालों की तो बात ही नहीं है। सुनता कोई नहीं है। जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी वाकफियत है, उसी को सुना जाएगा और किसी को नहीं सुना जाता। आजकल एक बहुत बड़ा मकरूह कारोबार है जिनमें कुछ लोग मुलव्वस हैं, वो है ब्लैकमेलिंग, किसी के साथ अफेयर, उसकी तस्वीरें या वीडियो बना लेना, बाद में सारी ज़िंदगी के लिए उसे ब्लैकमेल करना। और हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि हमारे लिए इतनी आसानी नहीं है। मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी एक बंदे की जिसने पाकिस्तान में बैठी एक लड़की के साथ जुल्म किया, फ्रॉड मारा, लेकिन अगर उसके बाद मुझे इतनी औरतों की कॉलें आई, उनका रोना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में सुन के इतनी तकलीफ़ हुई कि वैसे ब्लैकमेल हो रही हैं, और ऐसे वो ज़ालिम हैं, ऐसे वो खबीस हैं जिनके दिल में रहम नहीं है। तो अगर कोई कानून का बंदा या कोई अदारा अपना नंबर ऑनलाइन रख दे कि कोई भी औरत या कोई भी ऐसा मर्द ही हो जो ब्लैकमेल कर रहा है कोई, उसको बुरी तरह, जिसकी ज़िंदगी, जिसकी इज़्ज़त दाव पे है, तो वो आसानी से रब्ता कर पाएँ। अल्लाह सब पर हिदायत दे। तो ये अमल वो बहनें भी कर सकती हैं जो ब्लैकमेल हो रही हैं किसी के लिए। अल्लाह ताला उनके लिए इतनी आसानी पर फ़ायदा फरमाए कि जो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं वो इस दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो जाएं, ताकि लोग उनको देखकर इबरत पकड़ें, दोबारा ये गलती वो इंसान ना कर सके जो उसे देखे। चाहिए तो ऐसा कुछ ऐसे इदारे हों जो इससे, जो ब्लैकमेलर हैं उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनको इबरत का निशान बनाएं, ताकि कोई मेरी बहन, बेटी, आने वाली नस्लों में
جو میری بیٹیوں کی زندگیاں خراب ہوں گی، میری بہنوں کی زندگیاں خراب ہوں، وہ نہ کبھی کر سکے کوئی بھی، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ تو ان کے لیے تو خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بلیک میل کر رہے ہیں کسی کو، کسی کی تصویر بنا کر، کسی کی ویڈیو بنا کر، اللہ تعالیٰ ان کو نست و نبود کر دے۔ عمل آسان ہے، صرف پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی اور اللہ کے سامنے جھک کر مانگنا ضروری ہے، اور جائز مقصد ہونا ضروری ہے۔ ناجائز مقصد کریں گے تو پھر آپ خود پکڑ میں آئیں گے۔ عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ جو گھنٹی والا آئیکن آئے گا اس کو پریس کر دیجئے گا، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور کومنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ عمل یہ ہے کہ اللہ کے ایک صفاتی نام ہے یا منتقیم، یہ لکھا ہوا میں نے، یا منتقیم، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ بڑا غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن بہت قہر ڈھانے والا بھی ہے۔ اللہ بڑا 70 ماؤں جتنا پیار بھی دیتا ہے، لیکن سزا بھی دیتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ 11 دن کام کر لیں، عمل آپ یہ کر لیں۔ اگر 11 دن میں آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو پھر 21 دن کریں، ورنہ 11 دن میں انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ آپ کا جو جس مقصد کے لیے کریں گے وہ بن جائے گا۔ صرف جائز مقصد کے لیے کیجیے گا، آپ حق پہ ہوں تو یہ عمل کیجیے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس اسم کو یا منتقیموں کو مغرب کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھیے گا، پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کیجیے گا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جہاں پہ نماز ادا کریں وہیں بیٹھے بیٹھے 313 مرتبہ یا منتقیم پڑھیں۔ ایسے دل سے پڑھیں کہ جیسے آپ کو لگے کہ اللہ بالکل آپ کے سامنے ہے اور آپ کی ہر بات سن رہے ہیں۔ اس کے بعد رو کر جتنا رو کر دل سے اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھیں، اپنی پریشانی بتائیں، اور اس دشمن کے لیے اپنے جو دل میں حسرت ہے وہ بتائیں کہ یا تو وہ دشمنی چھوڑ دے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ انسان آپ سے دشمنی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان نہیں سمجھ رہا، انسان کا بچہ نہیں بن رہا، تو پھر اس تو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو کسی مشکلوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، جو ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے بہت ساروں کی زندگی میں بہتری آ جائے، تو جو اس کا اجر ملے گا اس کے حصے دار آپ بھی ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔